दूसरी किस्त का पैसा स्टेटस शो कर रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट वाला सस्पेक्टेड केस शो कर रहा है, जिस कारण दोस्तों इनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रोक दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको इसे सही कराने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं और आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको भी इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके और आप अपना स्टेटस सही करा सके, ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दोबारा मिलना शुरू हो पाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं अमित भोगिया। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल पर एक नई नोटिस को जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ सस्पेक्टेड केस के बारे में बताया गया है और उनका पैसा यहाँ पर रुक जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और आप इस नोटिस को यहाँ पीएम किसान पोर्टल पर आकर इम्पोर्टेंट नोटिस वाले ऑप्शन के नीचे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन इसमें फार्मर हु एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 1 फरवरी 2019 यानी 1 फरवरी 2019 के बाद जिनके नाम पर जमीन आई है उनका पैसा दोस्तों यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और कई लोगों का पैसा रुक गया है, और अगर आपका इस कारण पैसा रुका है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। और दोस्तों दूसरा केस यहाँ पर है केसेस वेयर मोर देन 1 फैमिली मेंबर इज रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड एडल्ट मेंबर एंड माइनर। यानी कि दोस्तों इस केस में बताया गया है कि एक ही परिवार के सदस्य में एक से ज्यादा सदस्यों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अब जिनके परिवार में एक से ज्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है उनका पैसा रोक दिया जाएगा, जिसे दोस्तों यहाँ पर आपके राशन कार्ड की मदद से ट्रैक किया जाएगा, जिसके बारे में दोस्तों हमने आपको पहले वीडियो बनाकर बता दिया है कि कैसे आपके राशन कार्ड से ये पता करा जाएगा कि ये आपके परिवार के सदस्य हैं और आपका पैसा कैसे बंद किया जाएगा और आपका नाम पीएम किसान योजना से कैसे कटेगा। और अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक यहाँ पर आई बटन में आ रही होगी। इसमें दोस्तों हम आपको हस्बैंड एंड वाइफ वाला केस के बारे में बताने वाले हैं कि किसे आप कैसे सही करा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर यहाँ एक परिवार में ज़्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है और आपके में यहाँ पर माइनर और फैमिली हेड रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट यानी कि जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनको पैसा मिल रहा है, इसलिए छोटों का अगर पैसा बंद किया गया है यानी कि माइनर का पैसा बंद किया है तो दोस्तों उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उस पर बना देंगे। और दोस्तों इनका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जब इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो दोस्तों इनका पैसा आना दोबारा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको पति पत्नी वाले केस के बारे में जानकारी देते हैं और उसका सलूशन बताते हैं। दोस्तों अगर आपके में यहाँ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट वाला एरर आ रहा है तो दोस्तों जिस व्यक्ति का यहाँ पर एरर शो कर रहा है तो दोस्तों आपको सबसे पहला अपना स्टेटस निकालकर यहाँ पर चेक करना है। और दोस्तों अगर आपके में यहाँ स्टेटस में यही शो कर रहा है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट तो दोस्तों जो आपकी पत्नी है उनको आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या उनके नाम पर पीएम किसान योजना का पैसा आया है या नहीं। दोस्तों आपको पीएम किसान पोर्टल पर चेक करना है कि उनका पैसा आया है, कहीं गलती से रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो गया है कि उनका पैसा जारी किया गया हो इसलिए आपके में एरर शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपकी पत्नी है यानी कि शादी हुई है तो दोस्तों आप अपनी पत्नी के आधार को से चेक करिएगा कि क्या उनका पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन पहले कभी हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों कई लोगों के में यहाँ पर गलत एरर आ रहा है कि उनकी शादी भी नहीं हुई है फिर भी ये एरर शो कर रहा है, तो दोस्तों उनको सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपनी पत्नी का चेक करवाइएगा कि उनका पैसा यहाँ पर मिल रहा है या नहीं। और दोस्तों अगर पत्नी के नाम पर जमीन है और यहाँ पर उनका पैसा रुक गया है, ये बताया गया है पति पत्नी वाला केस है, तो दोस्तों अगर उनकी पति को पैसा नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको अपने पति के आधार पर चेक करवाना है कि उनको पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन पहले हुआ तो नहीं है। अगर होगा तो दोस्तों आपके में ये एरर शो करेगा। इसलिए दोस्तों जिसके में ये एरर आ रहा है तो दोस्तों अगर पति है तो अपनी पत्नी का आधार चेक करवाइए कि उनका पीएम किसान योजना में कहीं रजिस्ट्रेशन गलती से हो तो नहीं गया है। और अगर पत्नी का पैसा आ रहा था और रुक गया है तो आप पति का आधार लेकर चेक करवाइए कि पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था या नहीं।
और अगर आप चाहते हैं कि यह कैसे चेक करा जाता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी दोस्तों आपको इसी तरह दोनों लोगों को आधार से चेक कर लेना है कि यहाँ पर उनको पैसा मिल रहा है या नहीं। और दोस्तों अगर आपको 100% कन्फर्म है कि आपके परिवार में सिर्फ एक लोग यानी कि पति को पैसा मिल रहा है या पत्नी को सिर्फ पैसा मिल रहा है, दोनों लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ये वाला एरर सही हो जाएगा और आपको ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों पहले हम आपको बताने वाले हैं कि पति और पत्नी में से सिर्फ एक लोग को पैसा मिल रहा है और उनका पैसा रुक गया है, ये एरर शो कर रहा है, तो वो लोग कैसे सही कराएंगे। आगे दोस्तों वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर दोस्तों आप पति पत्नी को दोनों को पैसा मिल रहा था या दोस्तों गलती से पैसा आ रहा था, आपको पता नहीं था, या गलती से रजिस्ट्रेशन हो गया था, जो भी कारण हो, दोनों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है या दोनों लोगों को पैसा आ रहा है, आपको पहले से नहीं पता था, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों आप उसे कैसे सही करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप दोनों पति पत्नी का पैसा आ रहा है, इस बार पीएम किसान की बेनिफिशियरी स्टेटस में ये शो कर रहा होगा और ये जो नई किस्त आई है 20वीं किस्त, उसमें दोनों पति पत्नी में से दोनों का पैसा रुक गया है अगर आप सस्पेक्टेड केस में आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक लोग का पैसा रुकना चाहिए था, ऐसा नियम होना चाहिए था। आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर दोनों लोगों का पैसा रुका है, ये सही है, या फिर पति पत्नी में से किसी एक का पैसा रोकना था, दूसरे का पैसा जारी रहना था, ये सही बात थी। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक का पैसा रुक जाता तो कोई परेशानी नहीं होती, दोनों का पैसा रुक गया है तो यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है। तो हम आपको दोनों लोगों को पैसा मिल रहा है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले अगर सिर्फ आपको पैसा मिल रहा है पति या पत्नी को और आपके में ये एरर शो कर रहा है और आपने चेक करवा लिया है कि दूसरे पति या पत्नी में से दूसरे को यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों सिंपल आपको अपने इस बेनिफिशियरी स्टेटस के एक प्रिंट को निकलवाना है, जिसमें दोस्तों ये यहाँ पर रीजन शो करे और एलिजिबिलिटी में यहाँ पर दिखाई जाए कि आपको कितने किस्तें मिली हैं और आपके में ये एरर आ गया है। आपको इसके एक प्रिंट को निकलवाना है। इसके साथ दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी को लगाना है। साथ में दोस्तों आपको अपनी पत्नी के आधार की एक फोटोकॉपी, इन तीनों डॉक्यूमेंट को आपको एक साथ अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक के पीएम किसान कार्यालय या फिर दोस्तों कृषि विभाग में जाकर, जहाँ पर पीएम किसान अप्रूवल दिया जाता है और वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर दोस्तों आपको अपने आधार यानी कि पति पत्नी के दोनों को आधार और अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को वहाँ पर जमा करना होगा। तो दोस्तों वहाँ से आपके आधार से वेरीफाई कर दिया जाएगा और पत्नी का चेक करा जाएगा कि अगर पति को पैसा मिल रहा था और रुक गया है तो पत्नी का चेक करा जा रहा है कि उनका पैसा अगर नहीं मिल रहा होगा तो दोस्तों आपका में वेरिफिकेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट लगा दी जाएगी और आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर पत्नी को पैसा मिल रहा था, पति को नहीं मिल रहा था, तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट इसी तरह जमा करिएगा। आपके पति को अगर पैसा नहीं मिल रहा होगा, वहाँ पर पीएम किसान पोर्टल पर चेक करा जाएगा, तो दोस्तों आपको पैसा वहाँ पर रिपोर्ट लगा दी जाएगी और आपको दोबारा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आपको अपने डॉक्यूमेंट को जमा करना है, सक्सेसफुली वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों पति पत्नी को पैसा मिल रहा था और इस बार दोनों पति पत्नी का पैसा रोक दिया गया है, तो दोस्तों इसका दूसरा प्रोसेस है, अब हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको पति पत्नी यानी कि दोनों व्यक्तियों के बेनिफिशियरी स्टेटस को निकलवाना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ये रीजन शो कर रहा हो एलिजिबिलिटी स्टेटस वाला। आपको दोनों के स्टेटस को निकलवाना है, फिर आपको अपने दोनों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करना है और इन डॉक्यूमेंट को लेकर अपने पीएम किसान कार्यालय में जाना है और वहाँ पर जमा करना है। फिर वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में प्रोसेस बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, कि किस व्यक्ति का पैसा चालू करना चाहते हैं, किसका बंद करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको एक व्यक्ति का पैसा बंद करवाना होगा, तभी दोस्तों दूसरे व्यक्ति को पैसा मिलेगा, चाहे पति अपना पैसा रुकवाए या पत्नी अपना पैसा रुकवाए।
इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कृषि विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि हमारे दोनों लोगों का पैसा रोक दिया गया है और ये इधर शो कर रहा है, तो आपकी वहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर क्या करना होगा, क्या होता है, कैसे यहाँ पर एक लोग का पैसा जारी किया जाएगा, दूसरे का बंद होगा, तो दोस्तों ऐसा केस हमारे पास एक व्यक्ति का आया था और दोस्तों एक व्यक्ति और आए थे जिनके में रहा था और दोनों का पैसा रुक गया था। तो दोस्तों जब वो यहाँ पर हमारे यानी कि अपने कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये स्टेटस लेकर गए थे, तो दोस्तों उनको वहाँ पर बताया गया था कि आप दोनों पति पत्नी को पैसा मिल रहा था, इसलिए आप योजना में पात्र नहीं हैं, इसलिए आपका पैसा यहाँ पर रोक दिया गया है। और अगर आप दोबारा अपना पैसा यानी किस्तों को चालू करवाना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने बताया था कि आपको पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति को अपना पूरा पैसा जमा करना होगा, जितनी किस्तों का पैसा उनको मिला है, तभी दोस्तों दूसरे व्यक्ति को पैसा मिलना शुरू होगा, यानी कि वहाँ पर पैसा मिलेगा। पति जमा करे या पत्नी जमा करे, दोनों में से किसी एक को तो जरूर पैसा जमा करना होगा, ऐसा हमारे कृषि विभाग में बताया गया है।